नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिश्तों में बढ़ती दूरियां कैसे ख़त्म करें? क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से रिश्तों में दरार आ जाती है? रिश्ते अचानक से फीके हो जाते हैं। रिश्तों में किसी तरह का कोई भी स्नेह, लगाव और आत्मीयता नहीं रह जाती। वैसे भी आजकल कुछ समाज में बीमारी जैसी फैल गई है कि किसी भी रिश्ते में मिठास और आत्मीयता नहीं रह गई। लगभग सभी रिश्ते स्वार्थ में लिप्त हैं और रिश्तों में दरार तभी आती है, रिश्तों की मधुरता खत्म तभी होती है और रिश्ते टूटते तभी हैं जबकि रिश्तों के बीच में स्वार्थ घुस जाता है। क्योंकि जब तक हमारा किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, हमारा कभी भी उससे व्यवहार खराब नहीं होता। बात सिर्फ रिश्ते की नहीं होती है। आप समाज में देख लीजिए, जिन लोगों से आपका कोई रिश्ता नहीं होता, उनके साथ भी यदि आपका कोई स्वार्थ नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल, आप कहीं पे रहते हैं, ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन जिस जगह आप रहते हैं उसमें, उस एरिया में आपके आसपास जितने लोग रहते हैं वो काफ़ी आपसे कमज़ोर हैं, यानी कि वो इकोनॉमिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी वो मन के अच्छे हैं और उनके साथ में आपका व्यवहार अच्छा है। आप बाहर निकलते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता है किसी के घर रोज़ जाया जाए या किसी को रोज़ अपने घर बुलाया जाए, क्योंकि आज के समय में इतना ज़्यादा समय किसी के पास नहीं है कि 2 घंटा 3 घंटा या 1 घंटा भी रोज़ किसी के लिए वो निकाल पाए, रोज़ किसी के घर जाने के लिए। इतना टाइम आजकल किसी के पास नहीं है। लेकिन आप जब वहीं पर बाहर निकलते हैं और आसपास के लोग आपके सामने पड़ जाते हैं, आप उनसे हंस के या मुस्कुरा के बोल देते हैं, या अगर वो आपसे कुछ भी पूछते हैं और आप उनकी बात का सीधा और सही जवाब दे देते हैं थोड़ी मधुरता के साथ, तो उनकी नज़र में आपका सम्मान कई गुना बढ़ता चला जाता है। लेकिन ठीक इसके अपोजिट, जब हम अपने घमंड में चूर होते हैं, हमें अपने पैसे का, अपने रुतबे का अहंकार रहता है, तो हम ऐसा नहीं कर पाते। हम जब भी किसी को देखेंगे तो हम उन्हें इग्नोर करते हुए जाते हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, जिनके अंदर इस तरह के भाव होते हैं कि नहीं, उनके पास तो सब कुछ है लेकिन अगला उनकी नज़र में काफ़ी गिरा हुआ होता है। वो किसी को अपने बराबर देख ही नहीं सकते, देखना चाहते भी नहीं। और जो कमज़ोर हैं उनको वो, उनसे अच्छी तरीके से बोलना तो दूर, उन्हें वो सही मायने में इंसान भी नहीं समझते। उनके बोलने का तरीका भी काफ़ी गलत होता है। वो इस तरीके से नकचढ़े रवैये के साथ सबसे पेश आते हैं जैसे लगता है कि कोई उनसे कुछ मांग रहा है, या अगर वो किसी से स्नेह से बोल देंगे तो कोई उनका कुछ चुरा ना ले, उनसे कुछ छीन ना ले। तो ऐसे लोगों को सामने भले ही कोई कुछ ना कहे, लेकिन उन्हें पसंद कोई नहीं करता। ठीक उसी तरीके से हमारे रिश्ते हैं कि हमारे घर में भी जब कभी भी कोई मेहमान आते हैं, यदि हम आत्मीयता दिखाते हैं, स्नेह दिखाते हैं, तो भले ही मुश्किल से कोई 1 या 2 दिन हमारे यहाँ रुक जाए, इससे ज़्यादा रुकने का किसी को टाइम नहीं है। लेकिन अभी क्या होने लगा, ज़्यादातर किसी के आने पर तुरंत सबसे बड़ी चिंता यही हो जाती है, कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा। खाना बनाने की बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। भाई, मौसम सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, इतनी गर्मी है कैसे बनाएंगे, इतनी ठंड है काम बढ़ गया, तो मतलब कुल मिलाकर बहाने। उसके अलावा रुतबा कि आपकी रिश्तेदारी कितनी भी सगी क्यों ना हो, आपका कितना भी सगा निकटतम रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन यदि उसका रुतबा कम है समाज में, यदि वो स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा नहीं है, खेती किसानी करने वाला है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उन्हें अपना रिश्तेदार लोगों से बताने में
शर्माते हैं, कतराते हैं, उनकी अपनी इमेज डाउन होने लगती है उन्हें अपना रिश्तेदार कहने में। और जब इस तरह के भाव हमारे अंदर घुस जाते हैं तो रिश्तेदारी अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बदला, जब कभी भी हमारे अंदर बदले की भावना होती है कि हमने किसी के ऊपर यदि 10 रुपये खर्च कर दिए हैं तो बदले में वो हमारे ऊपर 100 रुपये ज़रूर खर्च करे, या अगर हमने किसी के लिए 100 रुपये खर्च कर दिए तो बदले में वो हमारे लिए 1000 रुपये ज़रूर खर्च करे। और कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि आपके रिश्तेदार हर तरीके से आपके साथ होते हैं लेकिन इकोनॉमिक रूप से वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से वो आपको 100 के बदले 1000 नहीं दे सकते, लेकिन आप उनसे चाहते हैं। इस वजह से भी वो रिश्ते फिर अधिक समय तक नहीं चलते। उसके अलावा बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, जो भी जैसी बात है उसको सीधा सीधा नहीं, तोड़ मरोड़ कर घर में पेश करना और एक दूसरे के प्रति कान भरना और भड़काने की कोशिश करना। तो ये जो आदतें होती हैं ये भी हर एक रिश्ते को धीरे धीरे करके एकदम तोड़ देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। इसलिए कभी भी कोई भी रिश्ता हो उनमें बात जैसी है उसको वैसा ही बोला जाना चाहिए। कभी भी अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना बहुत ज़्यादा गलत होता है। और ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ें कभी खुलती नहीं हैं, गलत बात भी खुलती है, झूठ का भी पर्दाफाश होता है। वो बात अलग है कि कभी कभी समय लग जाता है। लेकिन ज़रा सोच कर देखिए कि जो आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं उन्हीं के सामने जब आपका झूठ का पर्दाफाश होगा और आपकी जब झूठ पकड़ी जाएगी फिर उनकी नज़र में आपका कितना सम्मान रहेगा। इसलिए हर एक चीज़ को बहुत सोच समझ कर ही किसी कार्य को करना चाहिए। आज का समय ऐसा हो गया, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर पड़ोसी मजबूत है, सुदृढ़ है, यानी कि वो पूरी तरीके से हर तरीके से पैसे से, रुपए से, रुतबे से, हर तरीके से वो मजबूत है, तो मैंने देखा बहुत सारे घरों में पड़ोसियों का इतना मान सम्मान होता है कि वो रिश्तेदारों का नहीं होता। आपने भी देखा होगा कई बार ऐसा होता है पड़ोसी आ जाएंगे तो कब कभी नया सेट निकल जाएगा चाय के लिए, लेकिन अगर कोई रिश्तेदार ऐसा आ जाता है जो कि खेती किसानी करने वाले हैं, बहुत ही साधारण रूप से ज़िंदगी जीने वाले हैं, भले ही वो अंदर से काफ़ी मजबूत हैं, ठोस हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते, तो उनके आने पर ऐसे कप रख दिए जाते हैं जिनमें कि हम खुद ही शायद चाय पीने का मन ना करें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो धीरे धीरे करके रिश्तों को ख़त्म कर देती हैं। देखिए, चाहे आपके पड़ोसी हों या आपके रिश्तेदार हों या आपका अपना परिवार हो, हमेशा हर किसी से मधुरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात, यदि आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में 1 या 2 बार बोल दीजिए भाई आप उन्हें नहीं पसंद करते। लेकिन इस तरीके से किसी का अपमान करना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जब भी हम किसी के साथ में बिना किसी वजह के या सिर्फ इस वजह से कि वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं दिखते, उनको बहुत ज़्यादा वो दिखावा नहीं करना आता है, वो बहुत सिंपल रहते हैं, इस वजह से जब हम किसी का अपमान करते हैं तो वो ईश्वर की नज़र में भी गलत होता है। रिश्ते तो हमारे ख़राब होते ही हैं, लेकिन उसका बदला कभी ना कभी हमें मिलता है और हमें भी उतना ही अपमानित कहीं ना कहीं होना पड़ता है जितना हम दूसरे को कर रहे होते हैं। इसलिए अगर रिश्तों में दूरी नहीं चाहते, यदि चाहते हैं रिश्ते मधुर बने रहें, उनमें आत्मीयता और स्नेह बना रहे, लगाव बना रहे, तो इस तरह की जो आदतें हैं उनसे बचने का प्रयास कीजिए। और अगर इस तरह की आदतें आप में हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपके बच्चों में वो आदतें ज़रूर आएंगी। आज की जनरेशन वैसे भी काफ़ी चेंज है, लेकिन यदि हम खुद किसी के साथ में अच्छा बर्ताव करते हैं तो बच्चे हमें ज़रूर नोट करते हैं। बच्चों की नज़र हमेशा होती है हमारे हर एक क्रियाकलाप पर, और वो जैसा हमें बचपन से देखते रहते हैं वैसे ही बड़े होकर वो स्वयं हमारे साथ भी बर्ताव करते हैं। ऐसा नहीं वो दूसरों के लिए होंगे, वैसे वो आपके साथ भी वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा आप किसी के साथ करते आए हैं। और टोकने पर आपको जवाब भी वही मिलेगा कि आप भी तो वैसा ही करते थे। इसलिए हमेशा हर किसी के साथ अच्छी तरीके से पेश आएं, हर किसी से
अच्छी भाषा में बात करें, सभी के साथ में अच्छा व्यवहार बनाए रखें। और इस तरह की अगर गलत भावनाएं आपके अंदर हैं कि किसी का हुलिया देख करके, किसी का पहनावा देख करके या किसी का रुतबा देख करके यदि व्यवहार बनाने की करने की आदत है तो इसको बदलने का प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।